वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज़ तारक रामाराव ने मुसलसिल दूसरे साल मरकज़ी हुकूमत को मकतूबात रवाना करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से हैंडलूम और टेक्सटाइल के शोबे में शुरू करदा मुख्तलिफ इक़दामात और मसाई के सिलसिले में फ़ंड्स देने की ख्वाहिश की है। उन्होंने जिन मुतालबात का जिक्र मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमन और मरकज़ी वज़ीर टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल को लिखे गए मकतूब में किया, उनमें 897.92 करोड़ रुपए की काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क वरंगल के क़याम के लिए मंजूरी, साथ ही मेगा पावरलूम क्लस्टर का सिलसिला में क़याम, तेलंगाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का क़याम और दीगर मुतालबात शामिल हैं। रियासती वज़ीर ने मरकज़ी हुकूमत को इन मसाइल के सिलसिले में कई मकतूबात रवाना किए थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने इन मकतूबात को नज़रअंदाज कर दिया। 7 బడ్జెట్లు ప్రవేశపెడితే వారు ప్రతి బడ్జెట్కి కూడా మనం పదే పదే రాష్ట్రంలోని నేతన్నల పక్షాన కొన్ని విజ్ఞప్తులు చేస్తూ వచ్చినాం. కానీ ఇంతవరకు ఒక్కటంటే ఒక్క విజ్ఞప్తిని కూడా వారు పట్టించుకోలేదు. ఒక్కటంటే ఒక్క విజ్ఞప్తిని కూడా వారు స్వీకరించి తెలంగాణలోని నేత కార్మికులకు, ఇక్కడ ఉండే వస్త్ర వ్యాపార పరిశ్రమకు, ఇక్కడ ఉండే నేతన్నలకు అండగా నిలబడే ప్రయత్నం చేయలేదు. బండి సంజయ్ గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. 7 ఏళ్ల నుంచి మేము వరుసగా అడుగుతున్నాం, ఇంతవరకు ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన కూడా రాలేదు. అయినప్పటికీ రాష్ట్రం యొక్క చేనేత మరియు జౌళి శాఖ మంత్రిగా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది నేతన్నల పక్షాన డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ప్రజలకు మీరు కూడా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు, ఆ విషయాన్ని గుర్తించండి. తెలంగాణలోని నేతన్నలు కూడా ఈ దేశంలోని ఒక ముఖ్యమైన భాగం. చేనేత రంగం అనేది ఈ దేశంలో వ్యవసాయం తర్వాత అంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న రంగం. కాబట్టి ఇకనైనా మొద్దు నిద్ర నుంచి బయటకు వచ్చి రాజకీయాలు బంద్ చేసి ప్రజలకు పనికొచ్చే పనులు చేయండి అని చెప్పి వారు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ పేరిట 1250 ఎకరాల్లో మనం ఈ పార్కును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ పార్కులో ఇప్పటికే 2 పెద్ద పరిశ్రమలు ఇప్పటికే మనతో అంగీకారాన్ని కుదుర్చుకొని ముందుకు పోతూ ఉన్నాయి. కొన్ని కామన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా, కామన్ ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, ఇతరత్ర సౌకర్యాలు, సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు, కొన్ని కామన్ డిజైన్ ఫోరమ్స్ అట్లాంటివన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంది. కాబట్టి మొత్తంగా గౌరవ కేంద్ర మంత్రి గారిని డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రీజన్స్ ఫర్ టెక్స్టైల్ అండ్ అపారెల్ సెక్టర్ పిఎం మిత్ర అని ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చినారు. ఆ స్కీమ్లో భాగంగా కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కుకు 897.92 రూపాయలు మంజూరు చేయండి అని చెప్పి విజ్ఞప్తి. मधोल के टीआरएस रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने अपने हलके के तरक्याती कामों के लिए मज़ीद फंड्स अलॉट करने की वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी की। उन्होंने कल शब प्रगति भवन में वज़ीर आला से खैर सगाली मुलाकात करते हुए उनके हलके के सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इजाफ़ी फंड्स देने की ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने मधोल हॉस्पिटल को नई सहूलियात के साथ अपडेट करने और नई इमारतें तामीर करने के लिए इजाज़त देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। रियासत के बेशतर अजला में सर्दी की लहर जारी है और गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। आवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफ़ा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। सर्दी से बच्चे और मामरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह के अवलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। दवाखानों में मरीज़ों का हुजूम देखा जा रहा है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। गर्म मलबूसात की ख़रीदो फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफ़ा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह और शाम के औक़ात में ज़िले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नज़र आ रहे हैं। सुबह के औक़ात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औक़ात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं।
वजीर सेहत हरीश राव ने आज सिद्दीपेट जिले में जारी घर घर फीवर सर्वे के काम का मुआयना किया। उन्होंने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ जिले के वार्ड नंबर 37 में घर घर पहुंचकर इस सर्वे के काम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने आवाम में बेदारी पैदा की और कहा कि बुखार, खांसी और दीगर अलामात पर आवाम चौकसी इख्तियार करें और फौरी तौर पर अपना मुआयना करवाएं। उन्होंने मास्क के इस्तेमाल और एहतियात की ज़रूरत पर भी जोर दिया ताकि कोरोना से आवाम बच सकें। ये घर घर सर्वे रियासत भर में एक हफ्ते तक जारी रहेगा। महकमे सेहत के हुक्काम ने निशानदेही करते हुए कहा कि आवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम को यकीनी बनाने के इक़दामात कर रही है। वज़ीर अफज़ाइश मवेशियाँ व सिनेमाटोग्राफी थलसानी श्रीनिवास यादव ने मुशीराबाद असम्बली हल्के की मेतर बस्ती अंबरपेट असम्बली हल्के के MCH क्वार्टर्स में फीवर सर्वे का मुआयना किया। इस सर्वे का गुज़िश्ता रोज़ रियासत भर में आगाज़ हुआ था ताकि कोरोना की अलामात के शिकार अफराद की निशानदही करते हुए इनमें आइसोलेशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा सके। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में इस तरह के सर्वे की कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर में घर घर ये सर्वे का काम अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी, गले में दर्द के शिकार अफराद को फौरी तौर पर आगे आते हुए अपना मुआयना करवाना चाहिए। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र हॉस्टल के तलबा को अपने अपने घरों को चले जाने का मशवरा दिया है। HCU ने इंकशाफ किया कि तमाम क्लासेस और इम्तहानात ऑनलाइन होंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BJ राव ने कहा कि यूनिवर्सिटी में सहूलियात कोविड मुतासरीन को अलग थलग करने के लिए बहुत महदूद हैं। वाइस चांसलर ने कोविड के अलामात वाले तलबा और अमले पर जोर दिया कि वो यूनिवर्सिटी फार्मेसी या फिर बाहर के मराकज़ पर दस्तियाब किट्स के ज़रिए जांच करवाएं या फिर बाहर तिब्बी मराकज़ में अपनी जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि कोविड की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। मौजूदा हालात में तलबा के लिए कैंपस छोड़कर घर जाना ही बेहतर है। कोरोना की तीसरी लहर की वजह से ऑनलाइन कारोबार में इजाफा हो गया है। कई अफराद ग़िज़ाई अशिया के साथ साथ घरेलू दीगर अशिया ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। घरेलू अशिया, तरकारियों और फलों के भी ऑनलाइन ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से लोग घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। साथ ही घरों में अलग थलग रहने वाले अफराद भी डॉक्टर्स के मशवरे पर दवाएं, ड्राई फ्रूट्स ऑनलाइन हासिल कर रहे हैं। खाने के लिए तैयार ग़िज़ाओं को अहमियत दी जा रही है, जिससे फूड डिलीवरी में काफ़ी इजाफा हो गया है। CPI लीडर नारायणा ने कहा है कि तहरीकी तंजीमों के मसाइल की यकसुई के लिए उनको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि हर सियासी जमात तहरीकी तंजीम का इस्तेमाल करते हुए उनके मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। ये देखने की ज़रूरत है कि तहरीकी तंजीमों को खुदगर्जी के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा है और कौन इसके लिए बेगर्ज काम कर रहा है। मिलकर काम करने के नतीजे में तहरीकी तंजीमों को फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने तहरीकी तंजीमों पर जोर दिया कि वो आपस में इत्तेहाद के साथ काम करें। उन्होंने तहरीकी तंजीमों की मुख्तलिफ तहरीकों की हिमायत की और कहा कि हुकूमत को वक़ार का मसला बनाए बगैर हकीकी सूरत हाल को देखते हुए तहरीकी तंजीमों के मुनसिफाना मुतालबात पर गौर करने की ज़रूरत है। రాజకీయ పార్టీలను అంతరాంతరంగా ఉద్యోగస్తులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రాజకీయాలకు అంటగాగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. రాజకీయ పార్టీలు మాకు సంబంధం చెప్పని చెప్తున్నారు, మంచిదే. అయితే ఉద్యోగ సంఘాల సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి ఎవరికి చిత్తశుద్ధిగా పనిచేస్తున్నారు? ఏ రాజకీయ పార్టీ ఉద్యోగ సంఘాలను ఉపయోగించుకుంటా ఉంది? ఏ రాజకీయ పార్టీ ఉద్యోగ సంఘాలను ఉపయోగించకుండా సమస్య నిలబడుతున్నారు? ఇది ఆ మాత్రం విచక్షణ ఉండాలని చెప్పేసి మా ఉద్దేశం. ఇది వాళ్ళు ఏదో రాజకీయ పార్టీకి అంటగాగుతుందని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఏదో బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే మాత్రాన ఏ రాజకీయ పార్టీ మాకు అక్కర్లేదు చేశారంటే రాజకీయ వ్యవస్థ లేకుండా ఉద్యోగ సంఘం ఉండవు. అయితే ఎవరు మిస్యూజ్ కానక్కర్లా, తప్పుదారు ఎవరు పట్టిస్తున్నారు, ఎవరు ఉపయోగించుకుంటున్నారు, ఎవరు స్వార్థానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు, ఎవరు నిస్వార్థంగా కార్మిక వర్గం కోసం పనిచేస్తారు, అది ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎట్టికేలకు ఈ ప్రభుత్వం పైన భ్రమను తొలగి
ఈ ఉద్యోగ సంఘాలతో ఒకటై ఐక్య ఉద్యమం సాధిస్తున్నందుకు మేము అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. మేము ఉద్యమానికి పూర్తిగా మద్దతుగా ఉంటాం. ప్రభుత్వం మనం దిగి వచ్చి ప్రిస్టేజ్కి పోకుండా వాస్తవ పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగం చేసేటువంటి సమయం న్యాయసమ్మతమైంది. ఇది జస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ డిమాండ్ కాబట్టి దాన్ని అంగీకరించమని కోరుతున్నాం. తెగంద లాగద్దని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తాం. सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने एक शख्स की बीवी के डायलिसिस के लिए 15,000 रुपये की माली इमदाद की। इस शख्स ने एक वीडियो बनाते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का इस खुसूस में शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वक्फ बोर्ड सलीम साहब करने आया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाइफ के लिए डायलिसिस के लिए जो मुश्किलात हो रहे थे, सलीम साहब मेरे लिए मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुक्रिया अदा करूँगा तहे दिल से, और दुआएं हैं उनके लिए। वक्फ बोर्ड सलीम साहब के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हैंडबैग में छुपाकर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान इसके हैंडबैग में छुपाकर लाए गए इस सोने का पता चला। इस 2,715.800 ग्राम सोने की मालियत 1.36 करोड़ रुपए है। ये सोना तिलाई चेन और पेस्ट की शक्ल में छुपाकर लाया गया था। एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने इस सोने को जब्त कर लिया और इससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर ये सोना लाया गया था और इसको कहाँ मुंतकिल किया जा रहा था। आलूदा पानी पीने से 28 बकरियों की मौत हो गई। यह वाक़या ज़िला निर्मल के कंटाला मंडल के सूर्यापुर में पेश आया। गुज़िश्ता 3 दिनों से बकरियों की मौत पर किसानों ने तशवीश का इजहार किया और बकरियों को मवेशियों के डॉक्टर्स के पास ले गए। डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि वो बकरियों को पानी ना पिलाएं, जिस पर 3 दिनों से इन बकरियों को पानी नहीं पिलाया जा रहा है। इन किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन बकरियों की दवा के लिए अब तक 20,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने फ़िक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि रोज़ाना एक बकरी की मौत उनके लिए नाकाबिले फ़हम हो गई है। सिकंदराबाद मिट्टीगुड़ों में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स ज़ख्मी हो गया। यह हादसा जुम्मे की निसफ शब को उस वक्त पेश आया जब कंक्रीट मिक्सर के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये मिक्सर ट्रक मेट्रो रेल के सुतून से टकरा गया। ये ट्रक तारनाका से सिकंदराबाद की सिमत जा रहा था। मेट्रो ट्रेन के सुतून से टकराने के बाद ट्रक उलट गया। इस हादसे के नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई। ख़वातीन के गले से तिलाई जेवरात छीन कर फरार होने वाले 2 बैन रियासती चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद पुलिस ने गुजरात से इनको गिरफ्तार किया। इनकी तलाश टास्क फोर्स SOT पुलिस कर रही थी। इनके खिलाफ गुजरात महाराष्ट्र में 10 से ज़ायद केसेस दर्ज हैं। इनकी शिनाख्त उमेश और दीपक के तौर पर की गई है। गुजरात पुलिस ने दीपक से गुजरात में पेश आई वारदातों के सिलसिले में तफसीली तौर पर पूछताछ भी की है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आबी ज़रूरियात के सिलसिले में आइंदा हफ्ते कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के 3 अरकान का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। रबी की फसल और पीने के लिए पानी की ज़रूरियात पर इस कमेटी के अहदेदार तबादला ख्याल करेंगे। इस सिलसिले में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दरकार पानी की तफसीलात बोर्ड को फराहम करने की हिदायत देते हुए बोर्ड ने मकतूब रवाना किया है। ये मकतूब दोनों रियासतों के इंजीनियर इन चीफ को लिखा गया है। इस इजलास में रियासतों के लिए दरकार पानी की ज़रूरियात और इसकी इजराई के मसले पर फैसला किए जाने का इम्कान है। कोरोना की सूरत हाल में लड़कियों की शादियों के लिए उनके ख़ानदानों पर आयद होने वाले भारी माली बोझ के पेश नज़र राजन्ना सिलसिला ज़िले के वेमुलवाड़ा टाउन के मुसलमानों ने शादी में सिर्फ एक डिश और एक मीठा ही रखने का फ़ैसला किया है। अब तक शादियों में चिकन, मटन और तमाम तरह की डिशेस को रखा जाता था, लेकिन कोरोना वबा की लहर के दौरान कई अफराद को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके कारोबार में कमी हो गई है और कई कारोबार करने वालों को नुकसान हुआ है। लड़कियों की शादियों में तरह तरह की डिशेस रखने से ज़ायद माली बोझ आयद हो रहा है, जिसको देखते हुए यह फैसला किया गया। कम से कम एक कम खर्च वाली शादी पर 4 से 5 लाख रुपए के अखराजात आयद होते हैं।
मौजूदा सूरत हाल पर ये बोझ जायद है। गरीब और मुतवसत मुस्लिम ख़ानदानों की तरफ से उलमा को इस सिलसिले में शिकायत हासिल हुई, जिसको देखते हुए ये अनोखा फ़ैसला लिया गया। वेमुलवाड़ा टाउन की नई कमेटी ने ये फ़ैसला लिया है। एक बगारा खाना, मटन या चिकन और एक ही मीठा शादियों में रखने का फ़ैसला किया गया। शादियों के लिए होने वाले अखराजात में कमी के लिए ये फ़ैसला किया गया है। हाल ही में वेमुलवाड़ा के एक शादी खाने में 8 मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारों का इजलास हुआ, जिसमें ये फ़ैसला किया गया और इस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर की गई। इस करारदाद पर आने वाले माह की 1 तारीख से अमल किया जाएगा। गच्चीबोली इलाके में खुफिया तौर पर चलाए जाने वाले जुए के अड्डे पर पुलिस ने धावा करते हुए 12 ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 9 लाख रुपए की रकम भी जब्त कर ली। अंबरपेट का रहने वाला माधव रेड्डी गच्चीबोली इलाके में एक प्लॉट में खुफिया तौर पर यह मरकज़ चला रहा था। पुलिस ने ये बात बताई। इन मुलजिमीन के कब्जे से 9 लाख रुपए नकद रकम के साथ साथ 14 सेलफोन्स भी जब्त कर लिए गए। मुंबई की एक 20 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने का वाक़या आज सुबह पेश आया। इस वाक़े में 2 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि इस वाक़े के सिलसिले में 17 अफराद भी झुलस गए हैं। इनमें 3 शदीद तौर पर झुलस गए हैं। यह आग तकरीबन सुबह 7 बजे नाना चौक की कमला बिल्डिंग में 18वीं मंजिल पर लगी। मुंबई की मेयर किशोरी पडनेकर ने बताया कि 6 ज़ईफ़ अफराद को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आग काबू में है, लेकिन धुआं काफ़ी कसीफ है। तमाम अफराद को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के ओहदेदार वहां पहुंचे और आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। उन्होंने कहा कि 13 फायर इंजन्स ने आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि 15 जख्मियों को करीबी भाटिया हॉस्पिटल शरीक किया गया है और दीगर को बाज़ दीगर दवाखानों में भी ले जाने की इत्तलात मिली हैं। बीजेपी के रियासती सदर और करीमनगर के पार्लियामेंट बंडी संजय की शिकायत पर लोकसभा की मराहत कमेटी ने हुकूमत तेलंगाना को एक नोटिस रवाना की है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर 4 पुलिस अहदेदारों को 3 फरवरी को कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत दी है। दीगर 4 अहदेदारों में कमिश्नर पुलिस करीमनगर वी सत्यनारायण, एसीपी श्रीनिवास राव, डीएसपी जगतियाल प्रकाश और इंस्पेक्टर पुलिस करीमनगर लक्ष्मी बाबू शामिल हैं। मराहत कमेटी बंडी संजय की जारियामा के दौरान गिरफ्तारी और उन पर हमले की तहकीकात कर रही है। बंडी संजय ने बताया कि एक रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से उन्हें हासिल मराहत की तौहीन की गई और उन पर हमला किया गया। उन्होंने मराहत कमेटी के सदस्यीन सुनील कुमार सिंह से पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सिद्दीपेट के मरकुक मंडल में वाक़ कोंडा पोचम्मा सागर को सियाहती मरकज के तौर पर फरोग दिया जा रहा है और सयाहों को राग़िब करने के लिए मौके में टूरिज्म की तरफ से वीडियो तैयार किया गया है। वज़ीर सियाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने वीडियो को जारी करते हुए कहा कि मौके में सियाहती मराकज़ से मुताल्लिक़ डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। हुकूमत रियासत के अहम तारीख़ी मकामात और सियाहती मराकज़ को मक़बूल बनाने और रियासत के सयाहों को सबसे पहले मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर सदर नशीन म्यूनसिपलिटी महबूबनगर के.सी. नरसिम्हलू, नायब सदर नशीन महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के वेंकटन्ना और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती असम्बली के डिप्टी स्पीकर पद्मारा गौड़ ने कहा कि तुकाराम रेलवे गेट के पास रोड अंडरब्रिज का काम बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद सिकंदराबाद के अवाम को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने हफ्ते को ब्रिज के जारी काम का मुआयना किया और कहा कि इस तामीरी काम पर जुमला 29 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। रियासती हुकूमत ने पहले ही 15 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो मार्च के पहले हफ्ते तक इस ब्रिज को आवाम के लिए खोल दें। डिप्टी कमिश्नर जेएसएमसी मोहन रेड्डी और दूसरे बंदी अहदेदार भी उनके हमरा थे। तेलंगाना में घर घर जाकर किए जाने वाले फीवर सर्वे प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। मौके में सेहत की तरफ से शुरू करदा इस प्रोग्राम के दौरान 45,567 अफराद में कोविड-19 की अलामत पाई गई, जिस पर उन्हें मकामी दवाखानों से रुजू किया गया। जीएसएमसी के इंहदामी स्क्वाड ने विजयनगर कॉलोनी में गैर मजाज तौर पर तामीर एक इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया। इस इमारत के करीब ही क्यूब बिल्डर्स और डेवलपर्स की तरफ से एक इमारत की तामीर का काम गैर मजाज तौर पर जारी है।
लेकिन इनामी स्क्वाड ने इस पर चशमपोशी से काम लिया। एलबी नगर की सीसीएस टीम ने मंदिरों से तलाई जेवरात का सरखा करने वाले 4 आदि सारखीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 215 ग्राम तलाई जेवरात, एक हुंडई कार, 2 बाइक्स, जुमला मालियत 19,46,000 रुपये बरामद किए। कमिश्नर पुलिस हचाकुंडा महेश भगवत ने बताया कि गिरफ्तार शुजगान सत्यानंदन, डी नवीन, जी समैया और जय प्रसाद रात के औकात में मंदिरों में उस वक्त सरखा करते थे जबकि पुजारी उसको हुफत डालकर चले जाया करते थे। उन्होंने बताया कि इनका एक साथी मुल्जिम नागेंद्र मफरूर है। ఈయన బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్తున్నారు. మన నాగార్జున సాగర్ నల్గొండ, తర్వాత గడ్డం సమ్మయ్య ఈయన గుర్జాల విలేజ్ అండ్ మండల్ గుంటూరు జిల్లా, తర్వాత జంగాల ప్రసాద్ తుమ్మల చెరువు విలేజ్ పిడుగురాల మండల్ గుంటూరు జిల్లా. ఈ నలుగురుని ఇప్పుడు మన అరెస్ట్ చేశారు. ఒక మండల నాగేందర్ అని అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నాయి. నలుగురు అరెస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి హుండాయ్ యాక్సెంట్ కార్ AP39KN 3611, ఒక బుల్లెట్, ఒక యూనికార్న్ బైక్, తర్వాత గ్యాస్ సిలిండర్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్, కటర్, ఇదంతా సామాన్లు దొరికినాయి దాదాపు. తర్వాత మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అది 100% మన సంతోషి మాత టెంపుల్లో ఈ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ పోయినాయి. అది అంత 100% ఇంటాక్ట్గా ఆర్నమెంట్స్ మనకు దొరికినాయి. 215 గ్రామ్స్ అది గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్. మొత్తం విలువ దానికి 19,40,000 ఉన్నాయి. సో ఈ గ్యాంగ్ ఇప్పటిదాకా 10 కేసెస్లో వాళ్ళకి పాత్ర ఉంది. ఎల్బీ నగర్ పిఎస్సి సంతోషి మాత టెంపుల్ కేసుతో పాటు గుంటూరు జిల్లా నకరేకల్ అక్కడ హోండా యూనికార్న్ బైక్, గుంటూరు జిల్లా నర్సరావుపేట్ హుండాయి యాక్సెంట్ కార్, ఇప్పుడు మనకు దొరికిన కార్ కూడా అది వాళ్ళు దొంగతనం చేసిన కార్ అది. తర్వాత వెస్ట్ గోదావరి భీమావరం 2 టౌన్ మారుతి డిజైర్ కార్, తర్వాత వెస్ట్ గోదావరి ద్వారకా తిరుమల చిన్న తిరుపతి అంటారు, అక్కడ కోదండ రామాలయంలో వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేశారు. తర్వాత విజయవాడ సిటీలో మాచావరం పిఎస్లో స్కోడా ర్యాపిడ్ కార్, తర్వాత సీసీటీవీ హార్డ్ డిస్క్ అక్కడ దొంగతనం చేశారు వాళ్ళు. గుంటూరు జిల్లా ఎడ్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్ 1,000 రూపీస్ నెట్ క్యాష్. తర్వాత నల్గొండ జిల్లా నాగార్జున సాగర్ తిరుమలగిరి అక్కడ బుల్లెట్ బండి, తర్వాత నల్గొండ పెద్ద ఊర గ్యాస్ సిలిండర్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్, హ్యాండ్ కటింగ్ మషిన్. అండ్ వెస్ట్ గోదావరి చెబ్రోల్ పోలీస్ స్టేషన్ అక్కడ ఒక గ్రామీణ బ్యాంకులో వాళ్ళు దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అక్కడ సీసీ కెమెరా సంబంధి 2 DVRs అండ్ బ్యాటరీస్ దొంగతనం చేశారు. మొత్తం 10 కేసెస్ ఈ గ్యాంగ్ అది థెఫ్ట్ కేసెస్లో పార్టిసిపేట్ అయినారు. దాంట్లో 4 టెంపుల్ థెఫ్ట్ అఫెన్సెస్, అది ఒక బ్యాంక్ అఫెన్స్, 2 నైట్ హౌస్ బర్గ్లరీ, 3 ఆటోమొబైల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. हैदराबाद की सीसीएस ने तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के फर्जी एफडीज बनाने के केस में यूनियन बैंक के साबिक मैनेजर शेख मसान वली, एन वेंकटरामन और दीगर 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन ने जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के दरमियान कारवान और संतोष नगर, यूनियन बैंक और कनारा बैंक की चंदानगर शाख से 65 करोड़ रुपए के फर्जी एफडीज खोले और फिर ये रकम मुख्तलिफ खातों को मुंतकिल कर दी थी। इनमें तेलुगु एकेडमी के भी खाते शामिल हैं। पिछले साल तेलुगु एकेडमी का एक स्कैम रोशन में आया, जिसमें जो एक बैंक का मैनेजर है जो वो ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करता और उसको उस बैंक में अपनी अकाउंट से जो पैसे है उसे फिक्स डिपॉजिट करवा लेता और बाद में पता चलता है कि उसको जो रिसिप्ट देता है वो फोर्ज रिसिप्ट है, ओरिजिनल रिसिप्ट उनके ही साथ ही रख लेते हैं और वो अमाउंट पूरी 43 करोड़ का जो है वो उनको मिसअप्रोप्रिएट करके उनको वेरियस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके पूरे सब लोग बांट लिए। और उसके 2 केसेस बने पहले 153, 154 ऑफ 2021, जिसमें एक्यूज्ड 22 एक्यूज्ड है, सबको अरेस्ट किया गया। और
अभी एक दूसरा ऐसा ही एक केस अभी रिसेंटली एक रजिस्टर हुआ 12/2022 जिसमें तेलंगाना वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का भी फिक्स डिपॉजिट बनाए गए। टोटल 8 फिक्स डिपॉजिट्स है जिसमें 6 सही तरीके से है और 2 फोर्ज्ड है इसमें, और उसका भी केस रजिस्टर किए। लेकिन इस बार लकीली पूरी अमाउंट इंटैक्ट है। 2 फिक्स डिपॉजिट्स का वैल्यू 3.98 करोड़ है, एक का 1.99 करोड़, लगभग 4 करोड़ का है, लेकिन इसमें पूरी अमाउंट इंटैक्ट है। और जो पहले जो केसेस है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्यूज जो है मस्तान वली, जो बैंक मैनेजर है यूनियन बैंक कारवान ब्रांच का, वो पिछले 2 केसेस में 153 और 154 में उनको बेल मिला। लेकिन ये 12/22 जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का केस है इसमें फिर से उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे तहकीकात में पता चला कि एक और आदमी है जो पिछले केस में भी एक्यूज है, वेंकटरमन, उनको भी अभी हम एक्यूज लिस्ट में डाले और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। मुल्क को वापसी के लिए खलीजी ममालिक में काम करने वाले हिंदुस्तानी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए महंगा साबित हो रहा है। जिले जगत्याल के कबायली नौजवान सुरेंद्र नायक, जो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के मुकम्मल हो जाने पर रियाद से हिंदुस्तान वापस आना चाहता था, सोशल मीडिया पर अपने कफिल के खिलाफ एक वीडियो अपलोड कर दिया जिस पर उसे 4 माह कैद की सजा सुनाई गई। वो रिहाई के बाद अब अपने वतन को वापस हो चुका है। सुरेंद्र के 2 हिंदुस्तानी दोस्तों राजेश और यासीन के अलावा हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने उसकी वतन वापसी में मदद की। रुकन असम्बली संजय कुमार ने सुरेंद्र की वापसी पर हुकूमत से 2 लाख रुपए की इमदाद दिलाई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असद अवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी मजलिस उत्तर प्रदेश असम्बली के मौजूदा चुनाव के लिए बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ इत्तेहाद कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनका इत्तेहाद इख्तियार में आ जाए तो रियासत में 2 चीफ मिनिस्टर होंगे, एक का ताल्लुक ओबीसी से और दूसरे का दलित तबके से होगा, जो कि 2.5 साल हुकूमत करेंगे। उन्होंने कहा कि काबीना में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टरों में एक का ताल्लुक मुस्लिम तबके से होगा। इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 3,37,000 केसेस दर्ज हुए। इस तरह इन केसेस में गुज़श्ता एक दिन के मुकाबले में 9,550 केसेस की कमी नोट की गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 488 अफराद फौत हुए हैं। ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद भी 10,000 से ऊपर चली गई है, जो कि एक दिन में 3.69% का इजाफा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जुमे को 19,60,954 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं 66,49,746 अफराद के कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीनेटेड अफराद की तादाद अब 161 करोड़ 16 लाख हो चुकी है।